बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ऐसा ढाबा था जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रहती थी। वो ढाबा माखन लाल का था। माखन लाल बहुत ही निर्दयी और बेरहम किस्म का आदमी था। वो गरीब किसानों से ऊपर से तो प्यार से बात करता था, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और कपट की भावना रखता था। उसके ढाबे पर मंगरू काका काम किया करते थे, जो कोलकाता रोल बनाने के बहुत बड़े कारीगर थे। मंगरू काका की मेहनत के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका बेटा मनोज शहर में पढ़ाई कर रहा था। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन कलेक्टर बनकर गांव वापस लौटेगा। इसीलिए वे माखन लाल के ढाबे पर दिन रात मजदूरी करते थे। माखन लाल उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाता था और उनसे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करवाता था। बदले में वो उन्हें बहुत कम पैसे देता और बात बात पर गालियां देता था। धीरे धीरे वक्त बीता और आखिर वो समय आ ही गया जब काका का बेटा कलेक्टर बनकर गांव वापस आया। अरे कौन हो साहब? इस गरीब की कुटिया का रास्ता कैसे भूल गए? यहाँ तो सिवाय गरीबी और धुएं के कुछ नहीं मिलेगा। लगता है आप गलत पते पर आ गए हैं। अरे माँ, अगर आप ही अपने लाल को नहीं पहचान पाई तो फिर बापूजी तो पक्का धोखा खा जाएंगे। देख माँ, मैं लौट आया हूँ। मनोज, मेरा मनु, बेटा तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये ठाट बाट, ये साहबों जैसे कपड़े, सच में तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। हाँ माँ, तेरा बेटा अब इस जिले का कलेक्टर बन गया है। बस 3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है। अब तुझे और बापू को इस तंग हाली में रहने की जरूरत नहीं है। पर ये बताओ, बापू कहाँ हैं? क्या अभी भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं? क्या हुआ माँ, बोलती क्यों नहीं? बापू खेत पर गए हैं क्या? नहीं बेटा, खेत तो कब के गिरवी रखे जा चुके हैं। तेरी पढ़ाई का बोझ बहुत था, शहर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। तेरे बापू ने अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी माखन लाल के पास गिरवी रख दिया। अब वे उसी के ढाबे पर मजदूरी करते हैं। क्या बापू माखन लाल के यहाँ काम कर रहे हैं? माँ, उन्हें तो टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, वरना उनकी हालत बिगड़ जाएगी। फिर वे उस धुएं भरे ढाबे में काम क्यों कर रहे हैं? क्या करते बेटा, तेरा सपना जो पूरा करना था। वे कहते थे कि अगर मैं थक गया तो मेरा बेटा पीछे रह जाएगा। बस उसी जिद में वे दिन रात खट रहे हैं। और देख, तू तो इस पैंट शर्ट में इतना बदल गया है कि बापू भी एक नजर में तुझे नहीं पहचान पाएंगे। माँ,